20 मई 2021 आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। क्या नहीं करना? इस पुरानी दुनिया और सारे देहधारी भी सब पुराने ही हैं, इनसे कभी भी दिल नहीं लगाना। प्यार सबसे रखो पर दिल नहीं लगाना, दिल किसी को नहीं देना। दिल दोगे तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। और बाबा ने क्या बोला? हार्ट अटैक को बाबा ने क्या बोला? आज दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। तो क्या होगा? नसीब फूट जाएगा। तो प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बड़ा डीप राज सुनाया है। कौन सा डीप राज है? आज का खास डीप जो है वो क्या है? उत्तर। बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। यानी पॉपुलेशन कितने भी विनाश हो रहे हैं, कितने भी मर रहे हैं, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर एक को यहाँ पर लास्ट में आना ही है। यानी सब धर्म की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी। क्यों? क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। स्वयं भगवान धरती पर आ चुका है और सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सलाम तो करेंगे, एक बार तो मैसेज सबको मिलेगा ही मिलेगा। यानी अब होगा क्या? बाकी धर्म वालों का और देवता धर्म वालों का, सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र ले जाएंगी। सब आत्माएं मन मना भव का मंत्र ले जाएंगी, यानी परमात्मा को सब याद करने लग जाएंगे। कैसे करेंगे याद? अब देखो कोरोना आ गया, भगवान याद आ रहा है। कल तूफान आया, सब भगवान को याद कर रहे हैं। साइंस के सारे साधन फेल हो गए हैं, है ना, टावर टूट गए, सब कुछ बुरा हाल हो गया। तो अब लास्ट में फिर भगवान याद आएगा। धरती हिल रही है, तूफान आ रहा है, याद आ रहा है, सब मन मना भव उसको याद कर रहे हैं। वो कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। यानी स्वदर्शन चक्कर बाकी कोई भी नहीं फिराएगा, वो बाबा के बच्चे ही स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे। जो स्व का दर्शन चक्कर फिराएंगे वही सत्युग त्रेता में आएंगे। कितना जरूरी है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। आज बाबा ने दोनों मंत्रों का डिफरेंस ला दिया। पहले मंत्र तो सभी लेंगे और दूसरा मंत्र बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे ही लेंगे जिन्होंने सत्युग में आना है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी? तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। पहले पहले साइंस के साधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो मधुबन में मुरली चलती थी, हफ्ते के बाद बाई पोस्ट सेंटरों पे मुरली जाती थी। अभी तो जो मुरली वहाँ चल रही है पूरे वर्ल्ड में वही मुरली चल रही है। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है।
विनाशी है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। देह अभिमान में देह के रिश्ते, अपनी देह की प्रॉब्लम याद आ रही है, देह के अपने रिश्ते, भाई बहन बच्चे याद आ रहे हैं, तो इतनी तकदीर जो बाबा से बन रही है वो टूट पड़ेगी। क्योंकि अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। इसलिए क्या करो किस्मत बनाने के लिए, जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। इस समय कोई अपनी देह के संबंध, देह की वस्तुएं, पदार्थ, पैसा कुछ याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा मुझे सुख शांति से भरपूर कर रहा है, बस। इसमें तुमको पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है, पूरे परफेक्ट बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। क्या तुम्हारी ड्यूटी का समय बाप के साथ सेवा में, बाबा की सेवा है उसमें साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सेवा है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है, ये सेवा करनी है। ऐसे भी नहीं है सभी बाप को मदद करेंगे। कौन करेगा बाबा की मदद में? कौन रहेगा इस समय? जिन्होंने कल पहले मदद की है, पिछले साइकिल में मदद की है। कौन होंगे वो? ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने हैं, जो अपने को ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के बच्चे कहलाएंगे, अपने नशे में रहेंगे, हम बीके हैं, ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हैं। वही समझदार बनेंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली। समझदार कौन बनेगा? जो बीके हैं, बाबा के बच्चे बनेंगे। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो शास्त्रों में लिखा ही हुआ है। प्रजापिता में पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो ब्रह्मा के बच्चों को जरूर क्या कहलाएंगे? बीके कहलाएंगे। ब्रह्मा के कुमार कुमारियां ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं, जरूर पहले थे। मन आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। आदि देव कौन थे? आदि देवी कौन थी? हम ही तो थे, शुरू के देवता देवियां। हम ही अभी भी ब्रह्मा के कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनी हैं। माने जो चीज होकर गई है वही फिर से जरूर होनी है। हम ही देवता थे, बीके बने हैं, फिर से देवता बनेंगे। ये जानते हो सतयुग होकर गया है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जो अभी नहीं है। तो देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, रहते परिवार में थे पर पवित्र रहते थे, और जो राज्य करते थे वो ही अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी ना पवित्र है और ना वो राजा ही है, ना राजा है अभी, क्योंकि पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं बाबा क्या कह रहा है आज की मुख्य शिक्षा है, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। ये अंडरलाइन करना आज का होमवर्क। क्या बोला?
पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बुद्धि में किसी पतित को ना बिठाओ। एक बाप को बुद्धि में याद रखो, उसी को देखते रहो, उसी को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम बाप की राय पर चलकर बाप से वर्षा ले रहे हैं, वसीयत ले रहे हैं। अब कैसे वर्षा पाना है वो भी बाबा युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं। अब मनुष्य दुनिया वाले तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। साइंस ने इतनी इन्वेंशंस की है, डॉक्टरों की इतनी इन्वेंशन क्या किया, लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, प्लास्टिक की हार्ट बना के डाल देते हैं। तो साइंस को कितना घमंड हो गया, हम तो इंसान को मरने नहीं देंगे। अब ऐसा लग रहा था पीछे कि हम ऐसा बना रहे हैं कि इंसान मरेगा नहीं कभी भी। बाबा ने कहा नेचुरल हार्ट को निकालकर आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी हुनर तो कितना है, कितना बड़ा हुनर है। ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए। हार्ट तो बदल दिया, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा जन्म ले बने को बचा भी लिया तो क्या तोप चला ली, प्राप्ति क्या हुई, मिला अल्पकाल के लिए। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। खेल सारा पवित्रता और अपवित्रता का है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ही ना सके। एक का ही गायन है। क्या गायन है एक का? सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। कौन है सर्वोदय लीडर? शिव बाबा। और मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। यानी सर्व पर सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। अब सब पर कौन दया कर सकता है? पहले निकले थे ना सर्वोदय लीडर, कौन थे वो? उन्होंने क्या किया था, जितने भी बहुत मतलब कि ज़मीनें थी जिनकी, बहुत बड़े बड़े साहूकार थे, उनको टाइटल दे दिया कि तुम्हारे को टाइटल दे देंगे, तुम अपनी ज़मीनें दे दो, हम गरीबों को बांट देंगे। तो उन्होंने गरीबों को बांटी। कौन थे वो? विनोबा भावे थे शायद, है ना। उन्होंने गरीबों को ज़मीनें बांट के बड़ा नाम हुआ कि सर्वोदय लीडर है, जिस सब पे दिया करते हैं। अमीरों को जब बहुत ज़मीनें फालतू पड़ी थी, उनको नाम मिल गया, टाइटल मिल गया उनको, और गरीबों के काम हो गया। बहुत नाम कमाया था उन्होंने। अब बाबा ने कहा, लिखा है सर्वोदय, यानी अब सर्व, सर्वोदय में सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया, उसने तो एक सेक्शन को अच्छा बना दिया। बाकी सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको कहते हैं रहम दिल, ब्लिसफुल। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की, थोड़े समय के लिए किसी को दे दिया, सोचते बड़े दयालु है जी ये तो, और नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, कितने बड़े बड़े टाइटल मिल गए उनको। तो अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। किसके लिए?
एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने की। क्या चाहिए? हेल्थ अच्छी हो और धनवान हो, और यही चाहिए हमको। बाबा कहते मैं बताता हूँ तुम्हारे को युक्ति। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। क्या युक्ति है? एवर हेल्दी और वेल्दी बनने की, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते ही हो, इसीलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। वहाँ दरकार ही नहीं है। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे और सदा सुखी थे। बाबा याद करा रहे हैं आपको, आप सतयुग में सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान, दुखी, पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जैसे पहले दिया था वर्षा, फिर से दोबारा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। भगवान जो कह रहे हैं उनकी बातों पर, डायरेक्शन पर चलते हैं। और श्रीमत, श्रेष्ठ मत है ही बाप दादा की। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने जो कह दिया, सबसे श्रेष्ठ मत वही है, डायरेक्शन वही है। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? तो बाप कहते हैं तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है किसी में हुनर जो आपको हमेशा के लिए हेल्दी बना दे और वेल्दी बना दे? है किसी में? किसी में नहीं है। किसी को विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। मुरली सुन ली तुमने, रोज ज्ञान सुन लिया, इससे तुम पवित्र बन जाएंगे? बाप कहते हैं मुझे याद करो। कैसे याद करो? इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो अभी तक भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। योग क्यों नहीं लगता? पाप पिछले ज़्यादा किए हैं। योग में नींद क्यों आती है? पिछले पाप बहुत किए हुए हैं। कुछ भी योग नहीं लग रहा ना, पिछले पाप बहुत है। ज़बरदस्ती बैठ जाओ, कुछ कुछ खत्म होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर सोचोगे बस कल से पक्का, वो कल तो आएगी नहीं, फिर काल ही ले जाएगा। अभी नहीं लगा योग, और बैठो 1 घंटा, फिर कोई काम करते हो, फिर घंटा बैठ जाओ, लगे रहो। एक दिन तपस्या करो, आज मैंने सारा दिन योग में बैठना है। देखो अगले दिन अमृत वाला कैसे नहीं अच्छा होता। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो, और आजकल तो फिर खुद को ही शिवो हम तत्व तुम कह देते हैं, है ना? क्या कहते हैं जितने भी सन्यासी हैं? क्या कहते हैं? शिवो हम, हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं। फिर तत्व तुम भी शिव हो, हम भी शिव, तुम भी शिव। अरे भी याद क्यों कर रहे हो? याद तो फिर कहते तुम ही परमात्मा के रूप हो, क्योंकि क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आया, जितने लोगों ने कहा आत्मा ही परमात्मा है। बच्चा बाप कैसे बन सकता है? अपने बच्चे का बाप तो बन सकता है, अपने बाप का बाप कैसे बन सकता है? तो अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही परमपिता परमात्मा है। अब शिव के मंदिर अलग बनते हैं,
शंकर का रूप ही अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार है और शंकर तो आकारी है, उसका तो आकार है। कृष्ण तो फिर साकार में है, प्रैक्टिकल में है ना। साथ में राधे दिखाते हैं कृष्ण के, बाबा को दिखाना ठीक है, क्योंकि इससे सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, शास्त्र में दिखा दिया श्री कृष्ण द्वापर में आए, उन्होंने द्वापर में गीता ज्ञान दिया। अरे गीता ज्ञान से क्या हुआ, किस लिए गीता ज्ञान सुनाया? कलयुग को सत्युग बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, बदनसीबी को खुशनसीबी बनाने के लिए। तो अगर द्वापर में श्री कृष्ण ने भगवान बन के ज्ञान दिया तो क्या कलयुग लाया? कलयुग लाने के लिए भगवान आया। अब कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, क्योंकि पतित होते ही हैं कलयुग अंत में और पावन होते हैं सतयुग में। यानी इस समय भगवान आएगा कि पहले आएगा? तो ज़रूर संगम पर आएंगे, ये बाप ही जानते हैं, क्योंकि वही त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। अब कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वो तो आते सतयुग में है। एक दर्शन तो बता सकता है, वो त्रिकालदर्शी नहीं है। वो थोड़ा ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको, श्री कृष्ण को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। देवताओं को जब कॉलेज होगा ना, प्रिंस होगा कॉलेज होगा, वहाँ पढ़ने जाते हैं। पहले यहाँ भी प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। चंडीगढ़ में था प्रिंस कॉलेज 18 सेक्टर में, अभी तो वो सब मिक्स हो गए हैं। तो कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे ही पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही, सत्य में क्या है? वॉइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। तो एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। कोई भी मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो ही नहीं सकते। तो बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, शांति धाम में और सतयुग में भेजते हैं। ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं था, वो भी आधा में। वो तो आए हैं आधा में, 2500 वर्ष देवता धर्म, 2500 वर्ष के बाद आए बाकी धर्म वाले। तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? आधे के बाद जो आए हैं वो सतयुग में कैसे हो सकते हैं? वो है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के सन्यासी, तो है ही घर बार छोड़ के जाने वाले निवृत्ति मार्ग के। जो जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, प्रवृत्ति में रहते ही नहीं है, वो राजयोग तो समझ ही नहीं सकते। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं वो राजयोग क्या है वो समझ नहीं सकते। तो ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, जो परिवारों में रहते हैं उनके लिए। यानी अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। अगर शादी नहीं की है, माँ बाप के साथ है तो माँ बाप के साथ रहेंगे, फैमिली में रहेंगे। यह है राजयोग। तो भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, ये तो अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। अब पतित हो गए हैं परिवारों में रहने वाले। भगवानुवाच, क्या करो अब क्या करें? पतित हो गए। भगवानुवाच, भगवान क्या बोलते हैं? माम एकम याद करो। अब किसी और को याद न करो, बस मुझे एक को याद करो और पहुंच जाओ परम धाम में। और कोई विचार ना, एक विचार, मेरा बाबा, बस। यह योग अग्नि।
पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कैसे? कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में सब सामने आ जाएगा, यानी लास्ट में सब साक्षात्कार होगा। क्योंकि कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। जैसे रात को डेली दरबार लगाओ, सारा कुछ बाबा बताओ, फिर अगले दिन बाबा की मुरली क्या कहती है, कैसे बदलना है वैसे बदलो। अगर बाबा से भी छिपाओगे तो क्या होगा? कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, आधा तो माफ हो जाएगा, परंतु लज्जा के मारे सुनाते ही नहीं है। यानी गंदे काम तो बहुत करते ही हैं, बुद्धि में याद तो रहता ही है, बताने से छूट जाएंगे। कोई गलत काम हो गया अनजाने में, बाबा को बताओ रात को, बाबा ये करना नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, बता दो बाबा को, आधा तो माफ हो जाएगा। क्योंकि ये अविनाशी सर्जन है, डॉक्टर है शिव बाबा बहुत बड़ा। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? अगर कोई शरीर का रोग है, डॉक्टर को नहीं बताओगे तो ठीक कैसे होगा? तो आत्मा की कोई बीमारी है, कमी कमजोरी है, बाबा को बताओ। माना कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो वही वृद्धि होती जाएगी। गलती तो होगी, सांस होता है गलती तो होगी, चल पाप तो लगेगा, सजा तो मिलेगी, चल 2-4 10 बार और कर लो, फिर और बढ़ता जाएगा वो। और बाबा ने कहा जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाबा वार्न कर रहे हैं, अलर्ट हो जाओ। अगर अभी भी गलत काम दोबारा किया तो तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। तो बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, मैं आत्मा अलग हूं, मैं बाबा की हूं, बस इस देह से भी संबंध ना रखो। हमेशा माम एकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम ही नहीं होगा। ये धर्मराज भी है शिव बाबा, धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। अगर बाबा को नहीं बताया, वो बढ़ गई, तो तुम्हारे जैसी सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा का बच्चा बनने के बाद इंटेंशनली गलती करते हो तो 1 का 100 गुना सज़ा मिलती है। ठीक है ना? बाबा ने कहा बताओ मुझे, आधी माफ़ हो जाएगी और बाकी मुझे मेरी याद में बैठ जाओ, मुझे एक को याद करते रहो, जो आधे जो माफ़ तो हो गए, बाकी के योग से कर्म विनाश हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाओगे। तो क्या करो, जितना समय नज़दीक होगा, विनाश का समय आ रहा है ना, सबको साक्षात्कार होता जाएगा। क्योंकि अभी सबकी कयामत का समय है, इस समय सभी पतित हैं। अभी कार्मिक काउंट जो पिछले किए ना, सब सेटल करने का समय है। या 2 तरीके से सेटल होते हैं, या तो योग बल से सेटल कर लो या भोगना से, यानी बीमारी आएंगी, पड़े रहो अस्पताल में, भोगते रहो। चॉइस आपकी है, कौन सी ऑप्शन अच्छी है आपके लिए। पापों का दंड मिलता ज़रूर है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, भगवान के बच्चे हैं, स्वर्ग में जाएंगे हम, 1 सेकंड में मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे ही 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके कयामत का समय है। अभी नया अकाउंट कोई ना बनाओ, पिछले सेटल करने का टाइम है। सज़ा भोगनी तो है ज़रूर,
फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। अभी बाबा प्यार से पढ़ा रहा है, कहता मुझे याद करो तो पवित्र बन जाओगे, अगर नहीं बने थोड़ी ऑप्शन रखी है, फिर तो मारें खाएंगे, बीमारियां लगेंगी, तब पवित्र होंगे। होना तो पड़ेगा ही, तभी सांस ले जाऊंगा। तो बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत ही नहीं, क्योंकि 63 जन्म द्वापर से पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। पूरा घड़ा भर गया यहाँ तक। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। लोगों को तो पता नहीं पवित्रता की वैल्यू क्या है, हमें पता है ना। तो बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। क्यों? क्योंकि तुम सर्वगुण संपन्न थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। क्योंकि ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम ही बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर तुम ही आकर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिए। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी में ना राजाओं की होती है, जैसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरे बाप राजा बनेगा, उसका बच्चा राजा बनेगा, उसका बच्चा राजा बनेगा, ऐसे रजाई चलती है। ये भी ज़रूर है पतित से पावन और पावन से पतित बनना ही है। हम पावन से पतित बनना ही है। क्यों पतित बने, गलत काम क्यों किए, ये बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तो तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने ही धर्मों के चित्रों को ही पूजते हैं। मंदिर में जितनी मूर्तियाँ लगी है, हम इस धर्म के थे, हम अपनी पूजा करते, अपनी मूर्तियों को पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, ये तो अभी पुजारी बने हैं। तो अभी तुम समझते हो ये बाप ने वर्षा दिया था। इतने बड़े राजाओं के राजे कैसे बने, ये बाप ने वसीयत में दिया था। फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है, यानी आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। जो देवी देवता थे वही पूज्य और पुजारी थे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं। बाबा किसे ज्ञान दे रहा है, फिर सो देवता बनाने के लिए। ये ज्ञान है ही फिर से देवता बनाने के लिए। बाकी जो ज्ञान नहीं लेंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। जो हिसाब बनाया हुआ है अपना, कार्मिक अकाउंट बनाया हुआ है, उसका इतना बड़ा किताब बनाया हुआ है, वो सब चुकतू सेटल सबको करना पड़ेगा। वो मार खा के करेंगे, बीमारी लगेगी तब करेंगे, ठीक है ना। जाना सबको ही है। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओह परम पिता परमात्मा, ओह गॉड फादर। क्योंकि दुखी है, पतित है, इसलिए पुकारती हैं। ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको है, कितने बाप है तुम्हारे इस समय? 3 बाप हैं। एक शिव बाबा, दूसरा शरीर का बाप लौकिक बाप, और तीसरा ये है जिनकी फोटो लगी है ब्रह्मा बाबा की, है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी भक्ति मार्ग जिनको हैं सबको 2 बाप हैं, लौकिक और
पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? ये तभी कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करें ना कोई भी। सतयुग में सुख में सिमरण करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ फिर इस समय तुमको 3 बाप हो जाते हैं, ये भी समझने की बात है। वहाँ सत्युगता में आत्म अभिमानी रहते हैं, सोल कॉन्शियस रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते, फिर द्वापर से बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो, सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस हो। पता है हम आत्मा है, सब कुछ गॉड देने वाला है, मेरा पिता है वो। माना ये है शुद्ध अभिमान कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वो बाप शिक्षक सतगुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वो हमारा बाप भी है, टीचर बन के पढ़ा रहा है, तो सतगुरु बन के वही हमें साथ ले जाएंगे। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। तो सतयुग में तुमको था, वर्षा था, फिर 84 जन्म लेकर गवाया। अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते? सभी पतित हैं, गिरे हुए हैं, उठाएगा कौन? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। लास्ट में बहुत ग्रंथी होगा, पाठी होगा, उसका शरीर छूटेगा, तो थोड़ा सा पढ़ेगा पाठ, सारा याद हो जाएगा उसको कि पिछले जन्म के आत्मा के संस्कार थे, वो जागृत हो जाएंगे। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब क्या करो? अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। जितने भी धर्म स्थापक हैं, क्राइस्ट आदि, सबकी आत्मा हाजिर हैं। वो भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। सलामी तो वो भी भरेंगे। हम तो बाबा से रहते हैं, हम तो टीचर बन के हमारे को पढ़ा रहा है वो सिर्फ सलामी भरने आएंगे। पता लग जाएगा कि भगवान आया हुआ है। चक्रवर्ती राजा तो उनको बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, यानी मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। यानी हम बाबा को याद करते परम धाम में, फिर हम सत्युग में क्या बनेगा, क्या उसका टेस्ट भी लेते हैं पूरा पूरा। तो बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। सदस्य चक्कर फिर आना ही है अगर सत्युग में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के लिए मेन पॉइंट्स क्या है धारणा के लिए? पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर, मेहनत करनी है। किसमें? सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। उसके लिए इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
नसीबदार बनना है। दूसरा, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। मुझे अभिमान होना चाहिए मैं आत्मा हूँ, मुझे अभिमान होना चाहिए मैं परमात्मा हूँ, कि ये शुद्ध अहंकार है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। जो गलती होगी बाबा को बता दो, क्योंकि अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। रात को बताओ बाबा अब क्या करें, अगली मुरली पढ़ो, राय मिल जाएगी बच्चे क्या करना है, बस चेंज कर लो अपने आप को, योग में बैठो, अपने को उस रूप में देखो, चेंज हो जाओगे। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखी रहने वाले, अंतर्मुखता का अनुभव करने वाले सोमानधारी भव। दोबारा बोलता हूँ, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखता का अनुभव करने वाले सोमानधारी भव। कौन है आज हम? सोमानधारी। अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट खुद करो, किसी से उम्मीद ना करो मेरी को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कोई दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। अपनी रिस्पेक्ट में खुद रहो, सोमानधारी। कैसे रहोगे? जब अंतर्मुखता का अनुभव करोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अंदर आत्मा हूँ, सतोगुणी हूँ, गुणवान आत्मा में अंदर बैठी हूँ। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, और देहधारी कोई दिखना चाहिए, सामने ज्ञान का सूर्य परम धाम में बैठे रहो बस। और उससे एक एक गुण लेके अंदर समाते रहो, इसी सोमान में रहो, तब कहेंगे सोमानधारी। बाबा ने कहा जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है ना, किरणें आ रही है ना उसकी, मजा देखो, प्रैक्टिकल देखो। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते ही हैं। एक एक गुण बाबा से मिलता है हमारे को। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक अंदर दिखता है, उनके पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख। और संगम युग के व भविष्य के, सत्युग के सर्व सोमान की फलक दिखाई देती है, नशा दिखाई देता है उनके। जब गुण आ जाएंगे तो इस समय संगम पे गुण दिखाई देंगे, और सत्युग में हम विश्व महाराजन बनने वाले हैं, उसकी नशा रहेगा उनमें। इसके लिए दोनों चीज चाहिए। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है, ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी, किसी भी टाइम इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह, अंतर्मुखता व सम्मान की अनुभूति में रहना है। मैं आत्मा हूँ, बस बाबा की हूँ, बस उसी से गुण बढ़ते रहो, इस नशे में रहो, इस सम्मान में रहो। यानी कि इसको बाबा ने और क्लेरिफाई किया स्लोगन में, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। इस दुनिया में सारे झमेले ही झमेले हैं, इतनी सी बात भी कह दो इतनी बड़ी बन जाएगी, है ना। तो झमेले ही झमेले बनते हैं इस दुनिया में। इसलिए इस दुनिया से ऊपर उड़ती कला में रहो, परम धाम में बैठे रहो, बाबा के पास सत्युग में बैठे रहो, चक्कर लगाते रहो, इसलिए झमेलों में ना फंसो। ओम शांति।